नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदोलॉजी में। तो दोस्तों, जैसा कि सुबह हम 7 बजे करते हैं क्लरिकल एप्टीट्यूड की क्लास, जिसमें दोस्तों प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं हम। ये दोस्तों क्लास आपके 20 नंबर लाने के लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। दोस्तों एग्ज़ाम में यहीं से आपको क्वेश्चन मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कट सकता है अगर आपने ये दोस्तों डेली क्लास देखी है। अगर अब भी दोस्तों आपकी क्लास पेंडिंग चल रही हैं तो आप उन वीडियो को भी देख लें। दोस्तों प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, उनको ही दोस्तों आप रिवीजन करते रहें। इधर उधर आपको किसी भी बुक में से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये जो दोस्तों 30 करीब वीडियो हैं उन्हीं का आप रिवीजन करते रहें, आपका इसमें 20 नंबर पूरे हो जाएंगे। तो अब देखें दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है पहला। तो निर्देश तो हम पढ़ेंगे नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है दोस्तों आपको। अगर आपको लग रहा है कि टाइम हम मैनेज कर लेंगे तभी आप पढ़ें, नहीं तो फिर डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें। हमको पता ही है दोस्तों, जब इतने क्वेश्चन हमने कर लिए तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, वुंगारका, VHUNGARKA। दोस्तों पहले इसको ही हम देख लेते हैं। पहले इसको देखें तो आसान पड़ेगा, या फिर नंबर को मैच कर लें दोस्तों तो आसान पड़ेगा। तो नंबर को पहले मैच कर लेते हैं। कितना है, 6 19 15, 6 1953 है। कितना है दोस्तों, 6 1953, 53 दिया हुआ है 53। दोस्तों 6 19 53 इसमें है, 6 19 83 ये कैंसिल हो गया, 6 19 54 ये भी दोस्तों कैंसिल हो गया, 6 19 53 दोस्तों इसमें, यानी 1 और 4 इन दोनों में तो दोस्तों हमारा मिल रहा है। अब क्या करेंगे हम, तो दोस्तों हमारा 50% क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो गया। अब हम इसकी स्पेलिंग चेक कर लेते हैं। VHUN, तो VHA लिखा हुआ है दोस्तों, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। फिर तो ये वाला हमारा एकदम राइट आंसर हो गया। कौन सा दोस्तों, चौथा वाला हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, चौथा वाला दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़ें और इसका आंसर दें क्या होगा। तो दोस्तों इसमें क्या कह रहा है, इस प्रश्न में एक शब्द के 4 विकल्प दिए गए हैं, केवल एक ही विकल्प है जिसे दिए गए शब्द के अक्षर का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, बेजोड़ का चयन करें। तो दोस्तों अब ये 4 जो दिए हुए हैं इसमें से एक बनाया नहीं जाएगा, तो देखें कौन सा नहीं बनाया जाएगा। दोस्तों ENTER, तो इसमें कहीं मिल रहा है आपको, E मिल रहा है, और दोस्तों N भी मिल रहा है, और T मिल रहा है, और ER यहीं पर लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये हमारा बन जाएगा। इन्वेंशन देखें दोस्तों, तो INVENTION, तो दोस्तों पूरा ये वेंशन तो दोस्तों यहीं से मिल रहा है, और एन हमारा ये रहा, तो यानी कि ये भी हमको मिल रहे हैं। तो दोस्तों ये दोनों तो हमारे बन जाएंगे, लेकिन तीसरा और चौथे में देखते हैं दोस्तों। INTENTION, दोस्तों IN तो ये मिल रहा है हमको, फिर TEN ये भी मिल रहा है दोस्तों, और TION ये मिल रहा है। तो फिर हमारा कौन सा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, चौथा वाला हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखें दोस्तों कैसे, क्या नहीं मिल रहा है, ENT दोस्तों इसमें मिल रहा है, फिर T भी मिल रहा है हमको, और N भी मिल रहा है, फिर दोस्तों E, लेकिन A इसमें दिया हुआ है एक्स्ट्रा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखें तो A इसमें है ही नहीं है, A नहीं है हमारा। तो हमारा दोस्तों चौथा वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, चौथा वाला, ये वाला दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार विपरीत क्रम में अर्थात अंतिम से पहले में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों पहले एंड वाला लगाना है, फिर जो पहले आएगा वो लास्ट में रखना है। तो दोस्तों अब हम लगाते हैं। तो हमने इसकी आपको एक ट्रिक बताई थी दोस्तों, क्या कि पहले हम स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर लेते हैं। पहले कौन सा आएगा, तो E तो दोस्तों सभी में दिया हुआ है, फिर N सब में दिया हुआ है, फिर AT क्या क्या है, ATALD। तो दोस्तों पहले क्या आएगा हमारा, A आता है, पहले कौन सा आता है, A। तो A इस वाले में, और दोस्तों किस में, तीसरे वाले में A है। फिर A के बाद दोस्तों क्या दिया हुआ है यहाँ पर, C, और इसमें क्या है, B। तो पहले कौन सा आएगा हमारा, 3। कौन सा आएगा दोस्तों, पहले 3 आएगा। तो पहले जब 3 आएगा दोस्तों हमारा, तो ये तो हमारा लास्ट में जाना चाहिए। तो लास्ट में देखेंगे तो कौन सा है, इसी वाले ऑप्शन में, कौन सी में, दूसरे वाले में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। देखें दोस्तों बिल्कुल सही है। अरे ये हमारा लास्ट वाला हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और किसी में 3 है, लास्ट में 5 दिया हुआ है, तो ऐसा तो दोस्तों कोई है भी नहीं है। तो दोस्तों ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
इस तरीके से करेंगे दोस्तों, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो दोस्तों ये सब पढ़ने की क्या ज़रूरत है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ये देखें बस यूथ क्या लिखा हुआ है, YOUTH। दोस्तों अब ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन हम कैसे चेक करें, पीछे से चेक करें। H मिल जाए हमको 8 5 पर, तो 8 और 5 पर क्या मिल रहा है दोस्तों हमको O, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। 9 6 पर देखें दोस्तों क्या मिल रहा है हमको, 9 और 6 पर क्या मिल रहा है H, बिल्कुल सही है दोस्तों। 4 0 पर देखें, 4 0 पर T, बिल्कुल सही है। 8 8 पर दोस्तों हमको क्या मिलना चाहिए, U, तो 8 8 पर U मिल रहा है दोस्तों। अब 6 6 पर हमको क्या मिलना चाहिए, O, तो 6 6 पर क्या मिल रहा है हमको O, और 4 1 पर क्या मिलना चाहिए, Y, तो 4 1 पर क्या मिल रहा है दोस्तों, Y। तो कौन सा हमारा ऑप्शन ये वाला दोस्तों दूसरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे वाले को देख लेते हैं दोस्तों। 7 7 पर क्या मिलना चाहिए, H, तो 7 7 पर H मिल रहा है दोस्तों। 4 1 पर हमको क्या मिलना चाहिए, T, तो दोस्तों 4 1 पर क्या मिल रहा है हमको, Y, क्या मिल रहा है Y, तो यही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर गलत। तो इस तरीके से दोस्तों आप पता लगा सकते हैं। लास्ट से चेक करेंगे बहुत ही अच्छा रहेगा, यहाँ से दोस्तों चेक करें 9 6 4 0, और इसको भी दोस्तों लास्ट से, तो बहुत कम टाइम लगेगा दोस्तों। ये करने की इनकी बहुत ही आसान मेथड होता है दोस्तों, बस दिमाग का खेल है। अगर आप इस तरीके से यूज करेंगे जभी तो दोस्तों आपको फ़ायदा होगा, और उससे ये चीज़ें अलग करेंगी। सब तो दोस्तों सीधे सीधे इनको चेक करेंगे टाइम लगेगा। अभी इसको पूरा चेक करो, फिर इसको पूरा चेक करो दोस्तों। ये लास्ट से हमको एक वर्ड चेक करते ही कट गया ये वाला, फिर हम दूसरे पे आ गए। तो कितनी जल्दी दोस्तों हमने कर लिया इसको सॉल्व। ऐसे ही दोस्तों छोटी छोटी चीज़ों से ही आपका बहुत ही टाइम बचेगा। ये चीज़ें दोस्तों बहुत ही आगे ले जाती हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो हमसे डायरेक्ट हम देखते हैं, ये इसका कोड हमसे पूछा होगा और ABCD में से किसी में एक में मिल रहा होगा। तो चलो देखते हैं। टी पर दोस्तों क्या दिया हुआ है, टी पर देखें तो टी का कोड क्या है, R, क्या दिया हुआ है दोस्तों, R। तो R देखें इसमें कहीं है फिर स्टार्टिंग में R, तो इस ये रहा दोस्तों, कहाँ है, ये रहा R। और दोस्तों बी में देखें कहीं है R, इसमें E है, Y है, W है, G X Q D, दोस्तों इसमें किसी में नहीं है। तो बी वाला तो हमारा नहीं होगा, इसको कैंसिल करते हैं। अब दोस्तों सी पर देखते हैं, VINKSJI, दोस्तों सी वाला भी हमारा नहीं होगा क्योंकि इसमें भी स्टार्टिंग में R नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं IUHGVEY, दोस्तों डी वाले भी नहीं है। तो हमारा फिर कौन सा हो गया, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया दोस्तों, इसका ऑप्शन ए। एक वर्ड से ही दोस्तों हमने पता लगा लिया। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, पढ़े निर्देश क्या दिया हुआ है, प्रश्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और विकल्प 1 2 3 या 4 पर सही का निशान लगाएं जो पूर्णतः प्रश्न की तरह है। तो दोस्तों किसकी तरह देखना है हमको, इसकी तरह हमको देखना है। तो अब दोस्तों सेम इसकी तरह हूबहू मिलना चाहिए। तो हमने आपको बताया था, पहले नंबरों को चेक कर लेते हैं कितना दिया हुआ है, 1957। तो 1957 बिल्कुल सही है, 1957 बिल्कुल सही है, 1957 बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कितना है, 1857, तो ये वाला लास्ट वाला तो हमारा गलत हो जाएगा, इसको हटाते हैं। अब दोस्तों 29 मई को चेक करते हैं। तो 29 मई सही है, 29 मई सही है दोस्तों, लेकिन इसमें कितना है, 27 मई, कितना दिया हुआ है 27, तो ये भी कैंसिल। तो दोस्तों अब हमारा 1 और 2 में से कोई सही होगा, ये तो निश्चित बात है। अब दोस्तों जो छोटी स्पेलिंग उसको मिलाते हैं, GARH, क्या है, GARH, तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, GERH, तो यानी कि पहला वाला हमारा गलत। दोस्तों अब हमको बड़ी स्पेलिंग चेक करने की ज़रूरत है क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, तो हम क्यों चेक कर रहे हैं, छोटी छोटी से ही जब काम हो रहा है। दोस्तों दूसरा वाला हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसको दोस्तों देखें ध्यान से। प्रश्नों में पहली पंक्ति में कुछ अक्षर और दूसरी पंक्ति में संख्या दी गई हैं। संख्याओं को अक्षरों के लिए कूटित किया गया है और अक्षरों को संख्याओं के लिए कूटित किया गया है। आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए उत्तरों में से सही कूट का चयन करना है। अब दोस्तों ये चीज़ तो आपको पता ही है, ये चीज़ पढ़ने की आपको ज़रूरत है नहीं है क्योंकि ये अक्षर दिए हुए हैं, ये संख्या दी हुई हैं, एक दूसरे के कोड होते हैं दोस्तों। अब PDSHET का आपको कोड बताना, तो P का कितना है दोस्तों 4, तो 4 लिखते हैं। D का कितना है 6, तो 6 लिखते हैं। S का दोस्तों कितना है, S का 2, फिर दोस्तों H का कितना है 5, और E का कितना है 3, और T का दोस्तों कितना है 7, तो यानी 4 6 2 5 3 7,
4625 तो दोस्तों इसमें है भी नहीं है, कैंसिल हो गया। 462537 दोस्तों दूसरे वाले में बिल्कुल राइट आंसर दिया हुआ है। कौन से में? दूसरे वाले में बिल्कुल राइट आंसर दिया हुआ है। तीसरा वाला दोस्तों देखें कहाँ पर जाकर गलत हो रहा है, लास्ट में 7 है लेकिन यहाँ पर 5 है, लास्ट में 7 है यहाँ पर 3 है, तो दोस्तों ये कैंसिल हो गए। दोस्तों इस तरीके से इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपने दोस्तों पिछले वाली जो वीडियो हैं वो नहीं देखी हैं दोस्तों, उनको जाकर आप ज़रूर देखें। दोस्तों हमने दोबारा भी पूरा कंप्लीट किया है, एक बार तो दोस्तों कोर्स आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, और दोस्तों दोबारा भी हमने कई चैप्टर आपको अलग से प्रोवाइड कराए हैं जिस पर लिखा हुआ है दोस्तों, चैप्टर का नाम है थंबनेल पर, तो आप उनको जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाया है तो मॉक टेस्ट को ज़रूर जाकर लगाएं, जो आपको दोस्तों हर संडे को मिला करेगा। और दोस्तों मैथ की जो वीडियो वो आपको डेली 8 बजे, रात को 8 बजे मिलेगी, और दोस्तों मिलती है, कल भी आपको मिली थी, तो आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको जाकर देखें दोस्तों, वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। दोस्तों ये वीडियो 7 बजे तो आपको मिलती है, तो इसको देखना ना भूला करें। और 8 बजे वाली मैथ की क्लास, ये दोस्तों आपको अब जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक कंटिन्यू मिलती रहेंगी, किसी भी तरह की कोई टेंशन ना लें। दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दिया करें और लाइक भी कर दिया करें। तो अब वीडियो को करते हैं यहीं पर दोस्तों स्टॉप। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।